नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं बात करूंगी कंटेंट क्रिएशन की। आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर बात की जाए, यंगस्टर्स के लिए स्टार्टअप की बात की जाए और अन्य चीज़ों को लेकर जो है वो सामने आते हैं और ताकि हम सशक्त हो सके। वहीं पर कंटेंट क्रिएशन को लेकर जो है उनके द्वारा एक स्टेप उठाया गया है और वर्ल्ड वाइड जो है वेव्स जो है ये समिट शुरू होने वाली है। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जो कि मुंबई में होने जा रहा है। वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीआईबी डायरेक्टर नेहा जलाली जी हैं। इसे जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में किस तरह से अब लोग और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं इसको लेकर पहचान मिल सकती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू वेरी मच। मैम, जिस तरह से वेव्स की बात की जाए, जैसे कंटेंट क्रिएशन की बात करें, आज के समय में हम देखते हैं कि हर कोई छोटा मोटा कंटेंट क्रिएट करता है। कुछ एजुकेशनल सेक्टर में बात की जाए, कुछ स्पोर्ट्स सेक्टर में बात की जाए या अन्य चीज़ों की बात की जाए, इवन कि स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन होती है जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अब इसको पहचान जो है मिलने जा रही है। पहली बार जो है ये वर्ल्ड वाइड जो है कितनी सारी कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो ज़्यादा जानकारी इसमें बताइए कि ये कब होने वाला है और क्या कुछ खास इसमें रहेगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कंटेंट क्रिएशन जो है एक बहुत ही वाइब्रेंट और अपकमिंग फील्ड है आज की डेट में। बहुत सारे हम में से यंगस्टर्स हों या इवन आई थिंक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी कंटेंट एक बहुत ही बड़ी वॉल्यूम में बनाया जा रहा है और हम कंज्यूम भी उतनी ही बड़ी वॉल्यूम में इस कंटेंट को कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूजा जी देखिए, हम मोनेटाइज किस तरह से इस कंटेंट को करना है इसकी जानकारी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं होती है। जो ऑर्गेनाइज्ड फील्ड में है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में है, वहाँ पर तो लोग इसके बारे में जानकारी जानते हैं। जो इससे रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। लेकिन हम जैसे जो आम लोग हैं या जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी रहती है। वेव्स का जैसे कि आपने बोला, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ये पहली बार एक इस स्तर पर, एक वर्ल्ड वाइड, एक ग्लोबल स्केल पर एक समिट भारत कर रहा है। दिस वाज द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हिमसेल्फ कि इस तरह की एक समिट जो है वो ऑर्गेनाइज करी जाए। इसीलिए 1 से 4 मई को ये समिट जो है मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में करी जा रही है। मैं बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा फोकस जो इस समिट का है, ऑल्दो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कंटेंट क्रिएशन, बट एक बहुत बड़ा फोकस जो है वो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर है। क्योंकि इसका एक गोल ये भी रहेगा कि किस तरह से भारत को एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ कंटेंट बनाया जाए, एक ग्लोबल हब जो है कंटेंट का बनाया जाए। क्योंकि हम देखें, इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ मुझे लगता है कि हर कोने में एक स्टोरी है, डाइवर्सिटी है। चाहे वो बार बार, मतलब इतनी जनरेशन से वो स्टोरीज चली आ रही हों या वो कोई नए मुद्दों को लेकर के हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टोरी हैं, हेरिटेज से रिलेटेड स्टोरी हैं, तो ये सारी की सारी जो स्टोरीज हैं, दीज आर ऑल वर्थ टेलिंग टू द वर्ल्ड। तो ये जो वर्क वेव्स समिट है, इस समिट में एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव इसका था जिसको कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज कहा गया था। ये पिछले काफ़ी महीनों से, 2024 से ये इसके तहत बहुत सारे जो चैम्पियनशिप्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर को लेकर के, वो इसमें किए जा रहे थे। ये मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है ये अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सेक्टर है, बहुत अपकमिंग सेक्टर है। और इसमें केवल हम लोग जैसे न्यूज़ की बात करें या फिल्म्स की बात करें, ब्रॉडकास्ट, सिर्फ यही नहीं आता। आजकल हम लोग जानते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात हो बिल्कुल। रही है, एडवर्टाइजिंग की बात होती है। इनफैक्ट गेमिंग एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है, बहुत अपकमिंग सेक्टर है, जिसमें बहुत ही तेज़ी से गेम्स आ भी रही हैं। वो मतलब प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है और जो कंजम्पशन है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ये बिल्कुल भी किसी कंट्री की बाउंड्रीज़ को नहीं मान रहा। आजकल हम लोग जितनी गेम्स देख रहे हैं जो बहुत पॉपुलर गेम्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर काफ़ी सारी जो है वो बाहर, इंडिया से बाहर की क्रिएट होती बिल्कुल। हैं। लेकिन अब यहाँ की भी जो गेमिंग जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं गेमिंग, उसको भी काफ़ी बूस्ट दिया जा रहा है। तो इस तरह से जितने सेक्टर्स रिलेटेड हैं, वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट्स, एआई जनरेटेड कंटेंट, इन सब को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस वेव्स समिट के तहत। तो इसमें साफ तौर से समझ तो आ गई कि मकसद ये है कि लोगों को कंटेंट क्रिएशन के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस देना। इसमें पार्टिसिपेशन कैसे रहेगी और ये होने कब जा रहा है? जी, जैसे कि मैंने बताया, 1 से 4 मई को ये जो समिट है, ये मुंबई में ये समिट होगी। और जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस की बात रही, पिछले काफ़ी महीनों से, अब नाउ द कॉम्पिटिशन्स जो है, इनकी एंट्री जो है वो क्लोज़ हो चुकी है इसी महीने। लेकिन ये है कि जितने भी इसमें कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, उसमें हर
स्टेट से, इवन जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह की स्टेट से भी इसमें पार्टिसिपेशन जो है रही है। और अब आप बोलेंगे इस पार्टिसिपेशन का मकसद क्या है, किस तरह की पार्टिसिपेशन है? मतलब हम टैलेंट को बेसिकली एक बूस्ट दे रहे हैं, एक प्रमोट कर रहे हैं, ताकि वो एक अच्छा एक्सपोजर, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको मिल सके। जो यहाँ के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो इनके विनर्स रहे, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा इसी वेव्स समिट के तहत, जहाँ पर उनको मेंटरशिप, उनको सर्टिफिकेशन, इनफैक्ट जो स्टार्टअप्स हैं, कुछ स्टार्टअप्स जो हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़े 2-3 इवेंट्स हैं, जैसे कि क्रिएटर्स फेयर करके एक इवेंट है जिसमें इनको मेंटरशिप दी जाएगी, जो जितने विनर्स वगैरह रहे। और साथ साथ दे कैन ऑल्सो पिच देयर, जो उनके पिचेस हैं वो कर सकते हैं। जो अलग अलग कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, या जो इंडिपेंडेंट जैसे कि फिल्म मेकर्स हैं, तो जो भी उनके पास वो पिच कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हो सकता है उनको वहाँ से कोलैबोरेशंस, फाइनेंसिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में जो है सपोर्ट मिल सकता है, ताकि वो इस फील्ड में आगे अपना करियर भी बना सकें और जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको भी एक बूस्ट कर ऑल ओवर सकें। वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा टैलेंट देखा जाता है। हमारे जम्मू कश्मीर खुद टैलेंट से भरा हुआ है, जी। काफ़ी ज़्यादा क्रिएशंस जो है वो करते हैं। जो सबमिट की बात की जाए तो बायर और सेलर्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो जम्मू में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं इन द रीसेंट पास्ट वो लिए गए हैं। जैसे कि हम लोग बहुत न्यूज़ में देखते हैं, कश्मीर को एज अ JNK को और कश्मीर को स्पेशली एज अ फिल्मिंग डेस्टिनेशन भी प्रमोट किया जा रहा जी। है। तो हम लोगों का भी देखें आप, जो कल्चर है, जो हमारा जो जैसे कि यहाँ के फोक डांसेस हैं, कल्चर हैं, कंटेंट क्रिएशन है, ये बहुत ही अच्छे स्तर पर भी बना जा रहा है अब। थोड़ा सा इसको और बूस्ट करने की ज़रूरत है, और इसी के तहत जो हमारी वर्ल्ड समिट है उसमें मैं बताना चाहूँगी कि जैसे डेलीगेट्स हैं, पार्टिसिपेशन है, तो हर हर स्टेट से भी, स्टेट्स और यूटी से भी जो है पेविलियंस वहाँ पर सेटअप किए जाएंगे, ताकि जो वहाँ पर जितने अलग अलग कंट्रीज से, या इवन इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया से, जिस तरह से जो हैं प्रोड्यूसर्स या अम, जितने भी इसमें हमारी कंपनीज हैं वो आएंगी, तो उनको भी JNK का जो टैलेंट है वहाँ पर वो चीज़ जो है वो डिपिक्ट करी जा तो सकती है। फाइनली हमारे जो है जम्मू कश्मीर से भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो है उसमें रहेंगे, वर्ल्ड वाइड ही हो रहा है। तो इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इसकी शुरुआत जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो करने के लिए पहुंचेंगे वहां पे, तो क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है, तो कैसी एक्साइटमेंट हम कहेंगे कि लोगों में जो है वो देखने को मिलेगी? जी, बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया, जो बायर्स और सेलर्स के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है, वेव्स बाज़ार जिसका नाम है, वो यहाँ पर एक बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इस समिट का। तो जो यहाँ का मीडिया है, जम्मू कश्मीर की जैसे बात हो रही है, जम्मू कश्मीर का जो मीडिया है, मीडिया हाउसेज़ है, उनके लिए एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, वो लोग वहाँ जा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं एज़ डेलीगेट्स। और इनफैक्ट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ या कुछ इवेंट्स या इवन स्टॉल की कुछ एक स्पेस वगैरह है, वो भी ली जा सकती है। सारी की सारी जो डिटेल्स है, वो वेव्स की वेबसाइट में भी उपलब्ध हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर देखें और प्रोजेक्ट करें अपनी कंपनीज़ को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपनी मीडिया हाउसेज़ को, और जो स्टेट्स की जो अलग-अलग पेविलियंस है, उसको भी वहाँ पर जाकर के प्रोजेक्ट करें, और इस प्लेटफ़ॉर्म का, जो कि एक B2B प्लेटफ़ॉर्म है, उसको एक प्रमोट कर सकें। और साथ ही, क्योंकि इसमें एक आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बताया, तो एक मीडिया डायलॉग भी यहाँ पर होने वाला है, जिसमें बहुत सारे देश ऑल ओवर वर्ल्ड से जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एक वेव्स डिक्लेरेशन के फॉर्म में एक बहुत ही पुख्ता, बहुत ही सॉलिड कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी किए जाएंगे। सो जी। डेफिनेटली इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग। इट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ अस, बिकॉज आजकल कंज्यूमर्स भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, हम सब लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, और इसके लिए जितना एक सेक्टर जो है वो डेवलप करेगा, उतना ही इकोनॉमी को भी बूस्ट होगा, और उतना ही बिल्कुल। हमें एज कंज्यूमर्स भी वाइब्रेंट जो है वो एक कंटेंट कंज्यूम देखने करने को का मौका बिल्कुल, मिलेगा। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली बार इस तरह का ये स्टेप जो है वो लिया जा रहा है, और आप लोग जो भी कंटेंट क्रिएशन करते हैं अब उसको कहीं ना कहीं पहचान मिलेगी। मोनेटाइजेशन किस तरह से रहेगी वो भी जो लोग नहीं जानते हैं वो भी इसके बारे में जानकारी जो है वो हासिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह का स्टेप जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि आज के समय में हर कोई कंटेंट क्रिएट जो है करता है, शॉर्ट्स करे, लॉन्ग करे, किसी भी वे में जो है वो करते हैं, लेकिन अब इसे पहचान मिल रही है। आप इस स्टेप को कैसे देखते हैं, हमारे साथ अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। अगली अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।